अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का बताया जाने वाला अमल जो है ये ख़ास तरीके से किया जाता है। आग को देख के किया जाने वाला ये अमल, जब अपने दाहिने हाथ पे इस अमल को करके फूंक मारी जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह तकदीर में वो इंसान लिख दिया जाता है जो इंसान आपको देखना भी गवारा ना कर रहा हो। कोई इंसान अगर ऐसे इंसान को चाहता है, जो इंसान आपके किसी तरह काबू नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि उसके साथ जिंदगी गुजरे, आपकी खुशगवार जिंदगी हो और उसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत हो, तो ये एक दफ़ा अमल करें। ये तकदीरें बदल देने वाला अमल है। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रख के जायज़ मकसद के लिए अमल करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इस अमल की अगर तासीर की बात की जाए तो ये अमल गर्म तासीर का मालिक है। अच्छी किस्म का ये अमल है। जब इसको किया जाता है तो दूसरे इंसान में ऐसी मोहब्बत की आग लगा देता है कि वो उसमें तड़पना शुरू हो जाता है। वो जितना इस आग से बचने की कोशिश करता है उतनी मोहब्बत की आग बढ़ती जाती है। अगर आपके सामने वो इंसान होगा तो आपको उसकी तबीयत में वाज़ह नजर आएगा कि वो बार बार पानी पिएगा, बार बार वो नहाने की तरफ जाएगा। ये इसकी निशानियां हैं असर होने की। हम अमल करिए, आपके मैसेज वगैरह मिलते रहते हैं। जैसे तीर साहब, मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है, मैं आपकी मदद चाहती हूँ। अगर आपने मेरी मदद ना की तो मैं मर जाऊंगी। एक लड़के ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वो लड़का किसी और से शादी करना चाह रहा है। पहले इसने खुद ही मेरे सामने आकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अब जब इसका मुझसे जी पड़ गया तो वो मुझसे नजरें चुरा रहा है। मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की कि वो मुझे ना छोड़े, मगर वो अब मुझसे किसी सूरत ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं इसके बिना अब मर जाऊंगी। मैंने तो इससे सच्ची मोहब्बत की है, जबकि मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझसे धोखा कर रहा है। आप प्लीज़ मेरी मदद करें कि वो इंसान लौट कर आए और उसे अपनी गलती का एहसास हो। आपको मैं सदा दुआ दूंगी। एक और इसी तरह मैसेज है। सलाम पीर साहब, मेरी मदद कर दें, मैं बेहद परेशान हूँ। मुझे मेरे शोहर की कुछ समझ नहीं आ पा रही। पहले मेरे शौहर बिल्कुल ठीक थे, फिर मेरी भाभी ने इन पे कोई ऐसा अमल करवाया कि वो बिल्कुल बदल गए। अब वो इंसान जो कभी किसी से एक भी सख्त लफ्ज नहीं बोलता था, वो अब बात बात पे गाली देता है। मेरी भाभी हम दोनों को खुश देखकर हमसे बेहद जलती थी। एक दिन मैंने इसे अपने बैग में तावीज रखते भी देखा था, और एक दिन वो अपने कमरे में कुछ कागज भी जला रही थी। इसने हमारा घर बर्बाद कर दिया है। आप प्लीज हमारी मदद करें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। बाकी वो मैसेजेस भी मैं आपको सुनाए देता हूँ। ये चंद मैसेजेस होते हैं, मैसेज तो ज्यादा आते हैं जो आप छोड़ते हैं। ये दिन को फायदा हुआ, उनके भी मैसेज। अस्सलाम वालेकुम पीर कुरैशी साहब, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बर्बाद जिंदगी को फिर से आबाद कर दिया। मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, मगर आपके आग वाले अमल ने मेरी जिंदगी आबाद कर दी। मैं जिस को चाहती हूँ वो किसी और से शादी कर रहा था, बस आपके इस अमल ने ऐसा काम किया कि इसने खुद ही अपना रिश्ता खत्म कर दिया और अपने घर वालों को मेरे घर भेजा और हमारा ख्वाब मांगा। आज मैं बेहद खुश हूँ, अल्लाह आपको जज़ा दे, आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। जिन लोगों को फ़ायदा ना मिल सके कभी एक तो मायूस ना हो, ये गुजारिश है। और दूसरा, पॉइंट्स वाले जो वाली मैंने वीडियोस दी होती हैं उन्हें ज़रूर देखना है। इस अवल में किया ये जाता है कसरत से वो इंसान जो ये अमल करना चाह रहा है, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक कास्तगीसो, कसरत से पढ़े, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक कास्तगीसो। इसे कसरत से पढ़ना है। उसके बाद सामने कोई भी चूल्हे में आग जल रही हो, कोयले जल रहे हो, लकड़ियों में आग जल रही हो, आपने सामने बैठना है। इस अमल को आपने पढ़ना है। अल हुब्बु खड़कुन नारी,
اسے جب آپ پڑھ رہے ہوں 21 بار اسے پڑھا جاتا ہے، محبوب کو یاد کرتے جانا ہے، اس کو یاد کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو اپنے ہاتھ پہ، داہنے ہاتھ پہ یعنی رائٹ ہینڈ پہ ایک پھونک مار دینی ہے اور اس انسان کا ایک دفعہ نام پکارا جائے گا۔ عمل جب کر رہے ہو یہ آنکھ کے سامنے تو آپ نے اس کو یاد کرتے جانا ہے۔ بہت مجرب عمل ہے، ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ باقی اجازت کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ویڈیو ضرور لائک کیا کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، وہی ذات اصل فائدہ دینے والی انسان صرف اور صرف بتا سکتا ہے۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور فلسطین میں جو مسلمان پریشان حال ہیں، جو وہاں پہ بہن بھائی اس وقت مصیبت میں ہیں، جن کے پیارے شہید ہو چکے ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، جن پہ راشن پانی ہر چیز بند کی جا چکی ہے، ان کے لیے خاص دعا ہے۔ اللہ ان پہ اپنا خاص فضل کرے، اللہ ان کی غیب سے مدد کرے اور ہم مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق دے، آمین۔